हमें कहीं भी जॉब पे जाना हो, उसके लिए सीवी की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते और अगर सीवी हमारी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़्ड हो, अच्छी खूबसूरत लग रही हो, तो ऑब्वियसली जॉब के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ये वीडियो इससे रिलेटेड है कि आप बहुत कम वक़्त में अपना कंटेंट खूबसूरती से किस तरीके से जस्ट एक पेज के अंदर जो है वो सामने लेकर आ सकते हैं। तो ये आपके सामने एक सैंपल मौजूद है। हम ये देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। इसको प्रॉपर्ली हम स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपने जो है वो सिंपल जो है एक इंसर्ट के अंदर आके टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेना है और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने जो भी नाम की सीवी बनानी है उस नाम को आप यहाँ पे लिख दीजिए। उस नाम को आपने अगर जो भी आप फ़ॉन्ट देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेंस फ़ॉन्ट यूज़ किया है। डेंस फ़ॉन्ट और 60 इसका जो है वो साइज़ है। इसको हम जो है वो अपने हिसाब से हम इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और डेंस फ़ॉन्ट अगर आप भी डाउनलोड करना चाहें तो इसके लिए ये वेबसाइट मैंने इस्तेमाल की है 1001fonts.com। इसमें ये डेंस फ़ॉन्ट मौजूद है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ है। ठीक है? यानी आप इससे इस फ़ॉन्ट को बआसानी यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियोज़ में, अपने असाइनमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, मुझे इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए, इसलिए इसकी आउटलाइन हटाने के लिए मैंने राइट हैंड क्लिक किया है और आउटलाइन पर आकर मैं यहाँ पर नो आउटलाइन कर रही हूँ। इसके साथ-साथ मुझे यहाँ पर मार्जिन्स जो हैं वो थोड़ी कम चाहिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक ही पेज में मेरा जो है वो चीज़ आ जाए। इसके लिए मैं लेआउट में आ रही हूँ, मार्जिन्स में आ रही हूँ और फिर नैरो पर आ रही हूँ। इस तरीके से ये मेरे पास जो है वो थोड़ी-सी स्पेस ज़्यादा हो गई है। मैं चाहती हूँ ये सेंटर अलाइन हो जाए, तो मैंने इस पर कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट किया है और कंट्रोल ई की मदद से मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया है। ठीक? अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास ये एक नाम आ गया, उसके बाद हमने यहाँ पर एक नीचे थोड़ा-सा एक स्पेस बनाना है। इसके लिए मैं रेक्टेंगल यूज़ कर रही हूँ। इंसर्ट में आई हूँ, शेप्स में आई हूँ और एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक छोटा-सा रेक्टेंगल बना दे रही हूँ। इस रेक्टेंगल के साइज़ को अगर मुझे जो है वो ऑल्टर करना है तो मैं यहाँ फॉर्मेट में आके यहाँ पर ये जो मौजूद हैं इनके जो साइज़ेस हैं इनको अपने हिसाब से सेट कर सकती हूँ। इसको मैं जो है वो 0.35 कर देती हूँ और इसको जो है वो हम 7.5 कर देते हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास जो है वो एक आ गया है। इसकी भी मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैंने राइट हैंड क्लिक किया है, आउटलाइन पर आ रही हूँ और ये नो आउटलाइन कर दिया है। इसका कलर कैसे चेंज करेंगे? सिंपल मैंने जो है वो राइट हैंड क्लिक करके ये जो फिल था इसको मैं चेंज करके अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम इसमें से सेलेक्ट कर सकती हूँ। कोशिश करें कि आप जो है वो रंग-बिरंगी सीवीज़ और रिज़्यूम बनाने के बजाय ये जो थीम कलर्स हैं इनको सेलेक्ट करें। कोई भी एक थीम ले लें और उस थीम के जो डिफरेंट जो है कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं एक ही थीम से रिलेटेड वो आप सब जो है वो इसमें ले सकते हैं। हम इस थीम के अंदर ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक ब्लू कलर ले लिया। इस ब्लू कलर के अंदर आप जो है वो कुछ लिख भी सकते हैं। कैसे लिखेंगे? राइट हैंड क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। नॉर्मल फ़ॉन्ट के लिए मैं जो है वो कैलिबरी 12 फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश करें ऐसा फ़ॉन्ट हो जो कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई डिज़ाइनिंग ना हो, प्रॉपर्ली नज़र आ रहा हो। अब आपने क्या करना है कि सिंपल आप यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। इंसर्ट में आएँ, इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करें, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। इसको ड्रैग करके आप नीचे लेकर थोड़ा-सा आ जाएँ और यहाँ पर आप जो है वो अबाउट मी लिख दीजिए। अबाउट मी को आप हम थोड़ा डिज़ाइन करने के लिए ऑल स्मॉल में लिख रहे हैं। इसको भी
मैं डेंस फॉन्ट यूज़ करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डेंस यूज़ किया है। इसका साइज़ जो है वो हम 16 कर देते हैं। 16 मेरा ख़्याल है थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 20 कर देते हैं। इसकी लाइन में अगेन हटा रही हूँ। आउटलाइन में आने के बाद यहाँ से नो आउटलाइन कर दिया और इसको मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक, सेंटर अलाइन कर दिया। इसी तरीके से मुझे अबाउट मी का एक और सेक्शन चाहिए, तो इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रही हूँ। ये मेरे पास एक और आ गया है, इसको मैं इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर लेकर आ गई। ठीक है, यहाँ पर अबाउट मी का सेक्शन रख लेते हैं, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट का सेक्शन रख लेते हैं। अबाउट मी और कॉन्टैक्ट हो गया। अब इसमें जो है वो हम इसको खूबसूरत करने के लिए एक लाइन ऐड कर लेते हैं। लाइन में ले रही हूँ ऊपर से, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और इसमें हम जो है वो इसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमने सिंपल यहाँ आउटलाइन में आके जो ब्लू शेड यूज़ किया हुआ है, इसमें से हम कोई भी कलर ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया है एक कलर। इसी को ही कंट्रोल सी से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रही हूँ, इधर लेकर आ रहे हैं। अबाउट मी को वापस ऊपर ले जाते हैं। अब इसको जो है वो इस लाइन को आपने इसके साथ अकॉर्डिंगली लेकर आ गए। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लें, टेक्स्ट बॉक्स को फिर से वापस नीचे लेकर आएँ और इस टेक्स्ट बॉक्स में अपना कुछ भी जो भी कंटेंट है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पर मेरे पास कुछ कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। इसमें से बुलेट पॉइंट्स हम हटा देते हैं। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई से इसको सेंटर अलाइन कर दें और इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए हम इस लाइन को हटा देते हैं। आउटलाइन में आने के बाद इसको नो आउटलाइन कर दीजिए और इसका फॉन्ट हम कैलिबरी 12 ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको मैं सेंटर में लेकर आ गई हूँ। कॉन्टैक्ट में हम जो है वो डिफरेंट आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इंसर्ट में आएँ और फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स में आएँ। इंसर्ट में आने के बाद इलस्ट्रेशंस में ऑनलाइन पिक्चर्स हैं। अगर आपके पास वर्ड का वर्जन डिफरेंट है तो हो सकता है कि आइकन्स के नाम से भी डिस्प्ले हो रहा हो, लेकिन यूजुअली ये इलस्ट्रेशंस में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है वो फ़ोन आइकन देख लेती हूँ कि अगर हमारे पास कोई फ़ोन आइकन मौजूद है, तो ये हमारे पास फ़ोन आइकन्स मौजूद हैं। इसमें से ये एक बेहतर लग रहा है, इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट करने के बाद आपको इसको रैप अराउंड करना पड़ेगा ताकि आप इसको ईज़िली मूव कर सकें। इसको मैं नीचे लेकर आ गई हूँ और इसका साइज़ चेंज करके 0.2 कर देते हैं। 0.2 थोड़ा ज़्यादा छोटा लग रहा है, इसलिए हम इसको 0.3 कर देते हैं। ठीक है, नहीं आई गेस 0.2 ही ठीक था। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्ट में आने के बाद हम ऑनलाइन पिक्चर्स तो हमने ले लिया और अब हम जो है वो लोकेशन ले लेते हैं। लोकेशन आइकन, लोकेशन आइकन में ये वाला आइकन, ये नहीं, ये आई गेस बेहतर है, इसको ले लेते हैं। ज़ीरो पॉइंट 2 पे सेट कर देते हैं और इसको रैप अराउंड कर दें ताकि आप इसको इजीली मूव कर सकें। इसको इसके नीचे ले आते हैं। इसी तरीके से पिक्चर्स में जाके कॉन्टैक्ट ले लिया हमने, लोकेशन ले लिया और हम और क्या ले सकते हैं, इसमें हमने ईमेल लिया हुआ है, तो हम इसमें एक ईमेल का भी सेक्शन ऐड कर देते हैं। ईमेल लिया हमने, ईमेल आइकन,
और ईमेल में देख लेते हैं कि कौन सा अच्छा सा लग रहा है हमें। ये एक सिंपल सा है, इसको मैं इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट में आने के बाद जस्ट इसको 0.2 पे सेट कर लें, जैसे हमने बाकी आइकन्स को सेट किया है। इसको हम रैप अराउंड कर देते हैं ताकि ये मूव हो सके ईजिली, और इसको हम इसी पोजीशन में वापस ले आएँ। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट में आना है, अगेन टेक्स्ट बॉक्स लेना है, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशंस डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना वो डाल देते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है, और इसको हम मूव करके ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और इसका हम आउटलाइन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि कैलिब्री 12 है या नहीं, इसको 12 कर देते हैं बस। ठीक है, इसी को ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी से पेस्ट कर दिया मैंने, नीचे लेकर आ गई हूँ। इसी तरीके से फिर से पेस्ट एक और कर दिया, तो ये मेरे पास एक 3 जो है वो ऑप्शंस आ गए हैं। इसमें आप लोकेशन ऐड कर दें, जो भी आपकी लोकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ब्लॉक कर देते हैं, सिटी नेम एंड कंट्री नेम। इसी तरीके से ईमेल आईडी लिख देते हैं, abc@, ठीक है। तो ये आपके पास सब शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपल कुछ सेक्शंस ऐड करने हैं मज़ीद। इंसर्ट में आ रही हूँ, शेप्स में आ रही हूँ, शेप्स में आने के बाद रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगेन रेक्टेंगल जो है वो, इसकी सबसे पहले हम आउटलाइन ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद इसका कलर जो है वो, जो हमने ब्लू थीम रखी थी उसमें से हम कोई भी कलर ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कलर ले रही हूँ जो कि मैंने ऊपर लिया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है वो ये देख लेते हैं कि इस रेक्टेंगल का साइज़ हमें क्या रखना है। इसका साइज़ हम इसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। इसकी जो विड्थ थी वो 0.35 थी, इसको भी हम 0.35 पर लेकर जाते हैं, ठीक है। 0.35, कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें, फिर से पेस्ट कर दीजिए। अभी आपने 3 सेक्शंस ऐड करने हैं, तो इसके हिसाब से आपने इसकी जो विड्थ है वो कम करनी पड़ेगी। फॉर्मेट में आके कम कर लेते हैं, 2.59 है, हम इसको 2.3 पे ले जाते हैं। फॉर्मेट को यूज़ करने का मतलब ही यही है कि हम जो है वो सेम अलाइनमेंट को यूज़ करें, ताकि कोई छोटा बड़ा हमारे पास कोई ऐसा ना हो कि बॉक्सेस जो है वो छोटे बड़े हो रहे हों। तो ये 3 बॉक्सेस मैंने बना लिए हैं। इन तीनों बॉक्सेस में हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एड टेक्स्ट कर रही हूँ, एजुकेशन लिख लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन का फॉन्ट जो है वो मैं डेंस ही रख रही हूँ, और डेंस का हम साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 20 साइज़ रख लेते हैं इसका। इसी तरीके से हम इसमें भी ऐड कर देते हैं स्किल्स, ये भी मुझे डेंस ही चाहिए, और इसका साइज़ हम 20 कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ऐड टेक्स्ट कर रही हूँ, अचीवमेंट्स लिख रहे हैं, अचीवमेंट्स लिखने के बाद आपने यहाँ पर डेंस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम 20 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपस में काफ़ी मर्ज हुआ हुआ लग रहा है, इसी वजह से ये थोड़ी सी स्पेलिंग भी गलत हो गई है, एजुकेशन। अब ठीक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं इसको। इसके लिए हमें यहाँ फॉन्ट में आना है, फॉन्ट के अंदर आके ये एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद ये जो स्पेसिंग का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं 3 पॉइंट तक। अब ये देखें कि ये एजुकेशन थोड़ा सा बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है।
इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए सीवी में हमारा गोल यही होता है कि जो हमारा कंटेंट है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए और खूबसूरत भी लगना चाहिए, तभी जो है वो उसका असर जो है पढ़ने वाले पर बेहतर तरीके से होगा। इसी तरीके से जो मेन कंटेंट है उसमें उसको मैं एक्सपेंड कर दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा जो है वो पैटर्न तैयार होता जा रहा है। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद मैं शेप्स में आ रही हूँ, शेप्स में आने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। इस लाइन का जो है वो हम देख लेते हैं कि कलर क्या है। आउटलाइन में आके हम फिर जो है वो इसमें से कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से उसके बाद इसको पेस्ट कर दें और फिर इसको राइट हैंड पर लेकर आ जाएं। अब आप इंसर्ट में आइए, इंसर्ट में आने के बाद फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, इसको नीचे लेकर आएँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ आपकी जो भी एजुकेशन है आप उस एजुकेशन को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी में से उठा लेते हैं। इसी को ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, और इसमें से हम आउटलाइन रिमूव कर दे रहे हैं। आउटलाइन में आने के बाद नो आउटलाइन कर दें। इसी को कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसी को कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। जो भी कंटेंट है आपका, मैं भी फ़िलहाल जो है वो टाइम सेव करने के लिए सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। इस तरीके से कॉपी पेस्ट होकर आपके सामने आ गया। रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखते हैं। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर रही हूँ, इसको डेंस कर देते हैं और इसको भी हम 20 कर देते हैं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। रेलेवेंट एक्सपीरियंस जो है इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो। 3 पॉइंट पर ले जा रही हूँ, ओके कर रही हूँ। अब ये जो सिंपल लाइन मैंने यहाँ पर ऊपर ड्रॉ की थी, इसी लाइन को कंट्रोल सी से कॉपी किया है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया है, इसको नीचे लेकर आ गई हूँ। ये इस तरीके से रेलेवेंट एक्सपीरियंस आ गया। रेलेवेंट एक्सपीरियंस सेट करने के लिए इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद टेक्स्ट बॉक्स में आए, टेक्स्ट बॉक्स को नीचे लेकर आ रही हूँ। ये मेरे पास सैंपल डेटा मौजूद है। इस सैंपल डेटा को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसकी आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। आउटलाइन इस तरीके से रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, वापस नीचे लेकर आ रही हूँ। सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ ताकि हमारा जो है वो टाइम थोड़ा सेव हो। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की थी, कंट्रोल सी से कॉपी करें, कंट्रोल वी से पेस्ट करें और इसको हम नीचे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये लाइंस जो हमने ड्रॉ की थी इसी को अगेन कंट्रोल सी से कॉपी किया है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया है। इसको सेलेक्ट करने में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल हो। इसके लिए अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको कंटेंट से थोड़ा सा दूर हटा दें तो इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर से एक इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स लेना है,
इस टेक्स्ट बॉक्स को नीचे लेकर आ जाए। यहाँ आप अपना ईयर मेंशन कर दें 2015 से फॉर एग्जांपल 2021 तक। चेक कर लें, इट शुड बी कैलिबरी 12। इसका हम आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल वी से पेस्ट कर रही हूँ, इसको अगेन नीचे लेकर आ रही हूँ और ये जो लाइन थी इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया है, कंट्रोल वी से पेस्ट किया है और ये कंट्रोल और डाउन एरो की मदद से इसको मैं नीचे लेकर आ रही हूँ। तो ये हमारे पास एक क्विक जो है वो सीवी का स्ट्रक्चर बन गया है। आई होप सो यू लाइक इट। रेलिवेंट एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा छोटा है, इसको हम मज़ीद बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 26 कर देते हैं। इसको जो है वो हम फॉर्मेट में आके इसका साइज़ जो है वो 2.6 के बजाय 3 कर देते हैं। ठीक, तो ये एक खूबसूरत सी सीवी आपके सामने तैयार है।